नमस्कार साथियों, मैं संजय शास्त्री आप सभी लोगों का चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, विगत क्लास में हम लोगों ने बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा था और आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो अपने आप में एक बालक का सपना होता है। मैं यूं कहूं, दिस इज ए गोल्डन एज। यदि स्टैनले हॉल के शब्दों में मैं कहूं तो यह एक बहुत ही तूफानी अवस्था है। इस अवस्था को जीने के लिए हर व्यक्ति 100 बार जन्म लेने की सोचता है कि मेरी किशोर अवस्था मुझे मिले। ये जोश, ये जुनून, ये तूफान, ये जलवा किशोर अवस्था में देखने को मिलता है। मित्रों, आज हम इसी अवस्था को लेकर के चर्चा करेंगे जिसमें भगवान कृष्ण ने जिंदगी जी है, जिसमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे महान व्यक्तित्व ने जिंदगी को जिया है, जिसमें आप और मैं जी चुके हैं या जी रहे हैं। उस अवस्था को हम लोग आज उसका पटाक्षेप करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। उसे कहते हैं किशोरावस्था। क्या है किशोरावस्था? मित्रों, किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष जहां एज का लिमिटेशन है उसमें उसकी चर्चा की गई है। इसे एक अन्य नाम भी दिया गया है मित्रों, जिसे वयसंधि, संक्रमण काल, जिसे परिवर्तन काल भी कहते हैं। ये क्या है? ये सारा का सारा मित्रों किशोरावस्था है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि सर किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था क्या है? तो शाब्दिक अर्थ में, और अब हिंदी में यदि बात करें तो शाब्दिक अर्थ में सीधा सा मतलब निकलता है। वो अर्थ क्या है कि बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य काल को क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था कहते हैं, राइट है मित्रों। इसमें समय सीमा हमने कितना बताया? 12 से 18 वर्ष। ये किशोर का काल है, ये किशोर का समय है, किशोर की आयु है, जिसे हम अनेक भाषाओं में कह सकते हैं इट इज ए गोल्डन एज, ये स्वर्ण काल है, ये तूफानी अवस्था है। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं मित्रों ये क्या है। तो देखिए, एडोलसेंस एज क्या है? एडोलसेंस एज मित्रों, ये जो शब्द है ये किससे बना है? इसकी उत्पत्ति लैटिन लैंग्वेज के एडोल्सियर या एडोलसेंस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है परिपक्वता की ओर ले जाना, या इसका दूसरा अर्थ है प्रजनन क्षमता का विकास, प्रजनन क्षमता का विकास होना। ये क्या है? ये एक एडोलसेंस एज है। एडोलसेंस एज का मतलब है परिपक्वता की ओर अग्रसर होना, परिपक्वता की ओर ले जाना, या प्रजनन क्षमता का विकास होना। यहां देखने का एक हमें समझने की बात है, स्टैनले हॉल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। स्टैनले हॉल इन्होंने मित्रों एक पुस्तक लिखी थी, एडोलसेंस नामक ये बुक लिखी थी 1904 में। कब लिखी थी? 1904 में। ये क्या थी? इट इज ए बुक, ये किताब है जिन्होंने स्टैनले हॉल ने 1904 में लिखी थी। इसी के आधार पर स्टैनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक
कहते हैं। क्या कहते हैं? किशोर मनोविज्ञान का जनक किसे कह रहे हैं हम? स्टैनले हॉल को। ये तो स्टैनले हॉल कोई कहां का था? ये स्टैनले हॉल कहां का था? ये यूएसए अर्थात कोष्टक में कहें हम अमेरिका का था। कहां का था? अमेरिका का। इसी पुस्तक के माध्यम से इन्होंने आकस्मिक विकास या अकस्मात विकास का सिद्धांत दिया था। समझ में आ रहा है? स्टैनले हॉल जो था 1904 में, जो कि अमेरिका का था, इस व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी एडोलसेंस 1904 में। इसी पुस्तक के माध्यम से इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादन किया जिसे आकस्मिक या अकस्मात विकास का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार स्टैनले हॉल कहता है कि किशोर में जो परिवर्तन होते हैं वो आकस्मिक होते हैं। क्या होते हैं? आकस्मिक होते हैं, अचानक होते हैं। इसके ठीक विपरीत में एक मनोवैज्ञानिक हुआ था। उस मनोवैज्ञानिक का नाम था मित्रों थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक कहता है क्रमिक विकास का सिद्धांत। समझ रहे मेरी बात को? जब स्टैनले हॉल ने आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा कि बालक का या किशोर का विकास अचानक होता है, सहसा होता, अकस्मात होता, सडनली होता है। लेकिन थॉर्नडाइक एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हुआ जिसने एक सिद्धांत प्रतिपादन किया। उस सिद्धांत को कहते हैं क्रमिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कि बालक का विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है। आप लोगों ने स्टैनले हॉल को भी सुना है, आप लोगों ने किशोर अवस्था को में थॉर्नडाइक का भी सुना है। अब आगे की मित्रों ध्यान रखना, एक मूल बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे कहते हैं हेडो कमेटी। ये क्या है मित्रों? हेडो कमेटी। हेडो कमेटी का जो संबंध है वो किशोर अवस्था से है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध किशोर अवस्था से है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि हेडो कमेटी का संबंध किससे है? तो हेडो कमेटी का संबंध मित्रों किशोर अवस्था से है। इस कमेटी ने अपनी अनुशंसा जो इन्होंने की है, उन्होंने कहा है, क्या कहा है? समय रहते किशोर को मार्गदर्शन मिले तो लक्ष्य प्राप्त अन्यथा विनाश की ओर अग्रसर। यह कौन कह रहा है? यह बात कह रहा है आपका हेडो कमेटी। हेडो कमेटी का संबंध किशोर अवस्था से है। हेडो कमेटी कहती है यदि एक किशोर को समय रहते संभाल लिया जाता है, उसे अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, तो बालक मंजिल और लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यदि उसके साथ में ऐसा नहीं हुआ, बालक पथभ्रष्ट या मार्ग से पदच्युत हो जाता है, तो विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। तो मित्रों हम लोगों ने सुना है, हम लोगों ने पढ़ा है, इसको समझिएगा एक बार आप। एडोलसेंस एज में लैटिन भाषा का वर्ड है एडोल्सियर या एडोलसेंस से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर ले जाना, या कहते हैं प्रजनन क्षमता का विकास। स्टैनले हॉल जहां हमने बात की 1904 की, जिसके बारे में हम लोगों ने समझा है कि स्टैनले हॉल क्या कहना चाहता है। इसकी पुस्तक थी एडोलसेंस 1904 में लिखी थी। इन्हें किशोर मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, जो कि अमेरिका का था। आकस्मिक विकास का सिद्धांत या अकस्मात विकास सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने यही सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार कि बालक का विकास अचानक होता है। अब मित्रों हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे किशोर अवस्था की विशेष कथन
किन किनों ने क्या क्या बात कही है, तो समझिएगा। पहला है व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता का संबंध। यह वैलेंटाइन का कथन है कि इस उम्र में आते आते बालक या इस उम्र में आते आते बालक घनिष्ठ व्यवहार करने लगता है, घनिष्ठ मित्रता करने लगता है। यहां पर बालक में विपरीत लिंग के प्रति अपना आकर्षण बढ़ने लगता है। किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है, यह बात ब्लेयर एवं जोन्स कहता है, ब्लेयर एंड जोन्स कहता है। मित्रों, हम लोग और भी बात करें, यह बात वैलेंटाइन कह रहा है, यह बात वैलेंटाइन कहता है। जबकि हम लोग और भी बात करें किशोरावस्था की पुनरावृत्ति, मित्रों अन्य पुस्तकों में आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों को अन्य पुस्तकों में मिल सकता है कि सर ये बात जे.एस. रोस भी कहता है, लेकिन मित्रों आप सुधारिएगा और उसको परिलक्षित कीजिएगा। यह बात ब्लेयर एंड जोन्स कहता है। जबकि अन्य कथन है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझने लगता है इस उम्र में आते आते। यह कथन किसका था? तो मित्रों यह बात कार्लसनिक कह रहा है। कार्लसनिक क्या कहता है कि किशोर इस उम्र में आते आते, जैसे हमने बाल्यावस्था को पढ़ा है, बाल्यावस्था में एक बालक छटपटाता है अपने माता पिता के साय से बाहर निकलने के लिए, वो स्वच्छंद विचरण करने लगता है। यहां पर आते आते बालक बुजुर्ग को, प्रौढ़ को, माता पिता को अपने राह पे कांटा या मार्ग की बाधा समझना लग जाता है। किशोर महत्वपूर्ण बनना, समूह में स्थिति प्राप्त करना चाहता है। क्या है? समूह में स्थिति प्राप्त करना चाहता है एक बालक। 40% बालकों का विषम लिंगी अनुभव प्राप्त होता है। 40% बालकों का इस समय आते आते विपरीत लिंग के प्रति मित्रों आकर्षण बढ़ने लगता है। 40% बालकों का विषम लिंगीय अनुभव प्राप्त हो जाता है। यह कथन एक अपने आप में आप लोगों में तो अटपटा लगेगा, लेकिन यह वास्तविक सच्चाई है। यह अपराध की प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। मित्रों, आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना है जिसका नाम है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन का कथन क्या है? वो कहता है कि यह जो समय है ना, यहां पर बालक में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है और यहां पर बालक लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति तैयार हो जाती है। विद्रोह की भावना का विकास होता है और जैसे ही विद्रोह की भावना का विकास होगा, किशोर के प्रति अपराध भी छाया करने लगेंगे। छाया की तरह किशोर के पीछे अपराध लग जाएंगे। तो वैलेंटाइन कहता है कि यह समय कैसा है? तो उसके अनुसार यह समय अपराध का समय है, घनिष्ठ मित्रता का समय है, घनिष्ठ शत्रुता का समय है। 15 वर्ष तक रुचियां बदलती रहती हैं, बाद में स्थिर हो जाती हैं। कब तक? 15 वर्ष तक बालक की रुचियां बदल जाती हैं, उसके बाद में स्थिर हो जाती हैं। यह प्रबल तनाव, दबाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था है। यह कथन है स्टैनले हॉल का। यह कथन किसका है? स्टैनले हॉल का। हॉल के अनुसार, हॉल कहता है कि यदि बालक जैसे ही किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसमें अचानक शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, परिवर्तन होते हैं। यहां पर बालक एक अटपटी लेकिन मीठी मीठी उलझनों में रहता है। करे तो क्या करे? तनाव रहता है शिक्षा प्राप्त करने का, तनाव रहता है व्यवसाय चुनने का, तनाव रहता है कौन सा विषय चुनूं, तनाव रहता है घर से बाहर निकलने का, तनाव रहता है विद्रोह की भावना का, तनाव रहता है अपने साथियों के प्रति स्वामी भक्ति का। इसलिए बालक यहां तनाव, उसके ऊपर दबाव रहता है, उस बालक के ऊपर घनिष्ठ बहुत ज्यादा दबाव रहता है। क्योंकि किस क्षेत्र में बढ़े, कहां जाए? तो यहां पर जैसे जैसे बालक में दबाव बढ़ेगा तो स्टैनले हॉल कहता है कि यह बहुत ज्यादा तूफान की अवस्था है, क्योंकि बालक के अंदर जब विकास होते हैं, गुप्तांगों का विकास होता है, विपरीत लिंग के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता है, सौंदर्य की भावना मन में जगने लगती है। यही बात
कहता है कि यह संघर्ष की व्यवस्था है, क्योंकि समूह में अपनी स्थिति किस प्रकार से बनाएं, घर में अपनी स्थिति किस प्रकार से बनाएं, यह बात उसके लिए मन में एक संघर्ष, तूफान और दबाव की अवस्था होती है। किशोर अवस्था में परिवर्तन अकस्मात होते हैं, यह बात भी स्टैनले हॉल ही कहता है। यह बात भी स्टैनले हॉल ही कहता है कि यहां पर आते आते बालक के विकास अकस्मात अचानक होते हैं। जबकि थॉर्नडाइक की बात हम लोगों ने पढ़ा भी है, समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण भी करते हैं। समाज सेवा में यहां पर क्या होने लगती है, मूल बात बालक समाज सेवा के प्रति, या मैं कहूं कि बालक में यहां पर नेतृत्व शक्ति या उन गुणों का विकास होने लगता है। शिशु के समान किशोर भी वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है। एक शिशु को भी इसके साथ में, वातावरण के साथ में अपने आप को समायोजन करना पड़ता है। किशोरावस्था का सबसे कठिन काल है, यह बात किलपैट्रिक कहता है। कौन कहता है? यह बात किलपैट्रिक कह रहा है कि बालक में यह जो समय है सबसे कठिन काल है किशोरावस्था, जहां पर मीठी मीठी यादें होती हैं। बालक में यहां पर तनाव होता है, बालक में घर परिवार समाज का दबाव रहता है, नैतिकता का कार्य करने के लिए प्रेशर होता है, सही कार्य करने पर प्रशंसा मिलती है तो बुरा कार्य करने पर उलाहना भी मिलने लगता है। आगे देखिएगा कथन, हम लोग कथन को पढ़ते हैं। स्टैनले हॉल कहता है कि यह तूफान, झंझावात, संघर्ष, दबाव की अवस्था है। रोजर, किशोरावस्था समाज में प्रभावशाली भाग लेने के लिए अभिव्यक्तियों व विश्वासों की प्राप्ति कर सकती है। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा, जहां बात तनाव और संघर्ष की बात स्टैनले हॉल कहता है, तो रोजर किसके लिए कह रहा है? रोजर कहता है मित्रों अभिव्यक्तियों के लिए। किसके लिए? अभिव्यक्तियों के लिए। रोजर कहता है विश्वास के लिए। यहां पर कहता है किशोर अवस्था समाज में प्रभावशाली भाग लेने के लिए अभिव्यक्तियों व विश्वासों की प्राप्ति कर सकती है। किलपैट्रिक ये कहता है जीवन का सबसे कठिन काल है। जरसील्ड, किशोर अवस्था वह समय है जब विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था की ओर संक्रमण करता है। हमने क्या कहा? जरसील्ड ने एक शब्द का प्रयोग किया है, वो शब्द है संक्रमण। संक्रमण, बाल्यावस्था से जैसे ही बालक आगे बढ़ रहा है उसके लिए संक्रमण का दौर प्रारंभ होता है। यहां पर बालक के लिए न्यू प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, नए दबाव, नए स्ट्रेस पैदा हो जाते हैं। ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन कहते हैं किशोर अवस्था वह समय है जो बाल्यावस्था के अंत में शुरू और प्रौढ़ अवस्था के प्रारंभ में पहले समाप्त हो जाती है। ब्लेयर एंड जोन्स और सिम्पसन कह रहे हैं कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बाल्यावस्था के अंत में शुरू होती है और प्रौढ़ावस्था के पूर्व में किशोरावस्था समाप्त हो जाती है। अब यहां पर याद रखना, इन्होंने ब्लेयर एंड जोन्स दो व्यक्ति थे और दोनों ने दो अवस्थाओं का प्रयोग किया है। एक तो थी बाल्यावस्था और दूसरी है आपकी प्रौढ़ावस्था। तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा मित्रों कि ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन दो आदमी थे, दोनों ने दो बातें बताई, बाल्यावस्था का अंत बताया और प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ ही किशोरावस्था है। जीन पियाजे कह रहा है किशोरावस्था महान आदर्शों वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है। जीन पियाजे कह रहा है, जो कि संज्ञानात्मक विकास का धनी है, वो कहता है कि ये जो समय है उच्च आदर्श और वास्तविकता के धरातल पर जीने का समय है। वास्तविकता से अनुकूलन का समय है या वास्तविकता के साथ में जीने का समय है, जीने का समय। तो ये बात कौन कह रहा है? यह बात कह रहा है जीन पियाजे, महान आदर्श। क्योंकि मित्रों हम लोगों ने देखा है यहां पर बालक में वीर पूजा, नायक पूजा, नेतृत्व के गुण ये पैदा होने लगते, इसलिए उसके सामने आइडियोलॉजी के महान व्यक्तित्व की होती है। करो एंड करो,
करो एंड करो कहता है कि वर्तमान और भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है। दो बातें हैं, वर्तमान और भावी जीवन, दोनों बात कौन कहता है? करो एंड करो। करे करो, कुछ तो करो, क्या करो? आशा करो, उम्मीद करो। किसकी करो? भावी जीवन की और वर्तमान की। तो ये बात करो एंड करो कहता है। किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में मित्रों समझिएगा। किशोरावस्था आप यहां पर देख रहे हैं, हम लोगों ने एक चित्र बनाया हुआ है। ये मित्रों बालक शिशु है। शिशु के बाद में यहां पर बालक बाल्यावस्था का बाल्यावस्था में आता है, सी चाइल्ड। ये बालक एडोलसेंस एज में आता है, एडोलसेंस एडल्ट बालक है। यहां पर बालक देख लीजिएगा, यहां पर बालक एक प्रौढ़ की तरह व्यवहार करने लगता है, प्रौढ़। इसके बाद में उत्तर प्रौढ़, उत्तर प्रौढ़, और ये आता है वृद्धावस्था। इस प्रकार बालक का आकस्मिक विकास ना होकर के क्रमिक विकास हम लोगों ने दर्शा रखा आप लोगों के सामने। इस प्रकार से एक बालक का विकास होता है। अधिकतम शारीरिक विकास, क्या लिखा है? अधिकतम शारीरिक विकास किशोरावस्था की पहचान है, किशोरावस्था की विशेषता है कि बालक का इस उम्र में आते आते अधिकतम शारीरिक विकास होने लगता है, जिसे हम शरीर के साथ साथ में क्या होंगे, जिस प्रकार से हड्डियां, मांसपेशियां, समझ, इसके साथ में क्या होगी, मसल्स की परिपक्वता, हाथ, पैर, त्वचा, इनमें क्या होने लगती है मित्रों? परिपक्वता दिखने लगती है, शरीर का विकास होने लगता है। आवाज का भारीपन, महिलाओं में मासिक धर्म, महिलाओं में आवाज पतली होना, एक किशोर के साथ में एक समस्या होती है स्वपन दोष। ये सारे के सारे बातें किशोर अवस्था में बहुत ज्यादा अधिकतम शारीरिक विकास कब होता है? तो किशोर अवस्था में होता है मित्रों। आगे चलिएगा, अधिकतम मानसिक विकास, ये भी एक पहचान है। अधिकतम मानसिक विकास जिसमें देख रहे हैं आप लोग, आपके सामने क्वेश्चन मार्क देखिएगा, यह बालक का अधिकतम विकास होता है मानसिक, जिसमें होती है समझ, जिसमें होती है सूझ, जिसमें होता है चिंतन, जिसमें होती है समझ, सूझ, तर्क, अमूर्त चिंतन, संवेग, जिसमें होती है समस्या समाधान, ये सीधी सीधी किन पर है? ये मानसिक विकास को द्योतित करती हैं कि यहां पर बालक का अधिकतम मानसिक विकास होता है। घनिष्ठ व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है, वैलेंटाइन कहता है। क्या कहता है यहां पर मित्रों? बालक क्या करने लगते हैं? व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता, जिसमें विपरीत लिंग के प्रति भी इसका आकर्षण बढ़ने लगता है। ये यहां पर देखते हैं आप, समूह की भावना या विद्रोह की भावना पैदा होने लगती है बालक में, और बालक अपने समूह के प्रति आदर्श और समर्पित रहता है। आदर्श की भावना होती है और समर्पित भी रहता है अपने किसके साथ में? अपने मित्रों के साथ में। यहां पर व्यक्तिगत इंडिविजुअल और घनिष्ठ मित्रता होती है। समायोजन का अभाव पाया जाता है मित्रों। यहां पर जिस प्रकार से हमने देखा बाल्यावस्था में समायोजन था, यहां पर बालक में समायोजन का अभाव पाया जाता है। समायोजन का अभाव कैसे? एक बालक अपने आप को सेट किस प्रकार से करे? वो परिवार में, समाज में,
समाज में, उसका मित्रों में, कक्षा में, खेल में, समूह में आदि जगह बालक को अपनी समस्याओं के साथ में समायोजन करना पड़ता है। क्योंकि यहां पर मित्रों क्या होता है, यहां पर समस्या उत्पन्न होती है। वो समस्या कौन सी होती है? वो समस्याएं होती है शारीरिक, फिजिकली समस्याएं, मानसिक समस्याएं। क्योंकि यहां पर बालक में तनाव ज्यादा होता है, द्वंद्व होता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको कहते हैं समायोजन का अभाव। वीर पूजा या नायक पूजा, मित्रों यहां पर बालक क्या करता है? यहां पर बालक वीर पूजा करता है। वीर पूजा, किसी ने भगत सिंह को माना है, किसी ने चंद्रशेखर आजाद को माना है, किसी ने महात्मा गांधी को माना है। यहां पर क्या है? बालक वीर पूजा या इसको कहते हैं नायक पूजा। ये यहां पर आते आते आप लोग देखते हैं हर बालक में इनकलाब जिंदाबाद के शब्द रगों में उसका दौड़ता हुआ खून खोलने लगता है। छोटी सी चिंगारी यदि उसे दिखाई दे तो विद्रोह की भावना पैदा कर देता है, विद्रोह की भावना पैदा कर देता है। इसलिए यह उम्र मित्रों जोश की उम्र है। किसकी उम्र है? यह जोश, यह जुनून की उम्र है। यहां पर बालक विद्रोह की भावना ज्यादा करता है, इसलिए कहते हैं कि वीर पूजा और नायक पूजा का है। किसी को अपना आदर्श मानता है बालक इस उम्र में। चिंताओं में वृद्धि, चिंताओं में कौन सी वृद्धि होती है? चिंताएं कौन सी होती हैं? तो मित्रों चिंता शिक्षा की चिंता, चिंता व्यवसाय की चिंता, चिंता भावी जीवन की चिंता, यह समस्या उसके साथ में बढ़ने लगती है। हम बाल्यावस्था में देखते हैं, बाल्यावस्था में बालक के मन में क्या नहीं रहता है? बालक के मन में चिंता नहीं होती। यहां पर बालक के मन में चिंताएं उत्पन्न होने लगती हैं। रुचियों में परिवर्तन, यहां पर बालक उसकी आदतें परिवर्तित होती हैं, अस्थायी होती हैं। आज कौन सी आदत है, कल कौन सी आदत होगी, कोई निश्चित नहीं है। समायोजन, समाज सेवा की भावना, यहां पर बालक आते आते मित्रों नेतृत्व गुणों का विकास जब होगा तो मित्रों बालक में समाज सेवा की भावना पैदा होगी। इसी उम्र में आप लोग देखते हैं बालक सामाजिक बनने का प्रयत्न करता है। किसी ने कहा था ना जीवन का निर्माणकारी काल, तो मित्रों यह भी एक अपने आप में निर्माणकारी काल है। यहां से ही छात्र संघ चुनाव से बाद में लोग पॉलिटिकल को चुनते हैं। वो बात समाज सेवा की होती है। संवेगात्मक विकास की प्रबलता, मित्रों यहां पर बालक का संवेगात्मक विकास बहुत ज्यादा होता है, जिसमें उसके संवेग प्रेम, उसका संवेग काम, उसका संवेग क्रोध, उसका तृष्णा, ये जो है ना, ये संवेग उसका बहुत ज्यादा तेजी से पनपता है। यहां पर किसी भी लड़की के साथ में वो प्रेम करना चाहेगा, या कोई भी लड़की लड़के के साथ में प्रेम, विपरीत लिंग के प्रति उसका आकर्षण बढ़ेगा। काम, यहां पर डिजायर ऑफ सेक्स की कंडीशंस बनेगी। यहां पर बालक में जब कामाद क्रोधात अभिजायते, यदि काम की संतुष्ट नहीं है, यदि किसी की संतुष्ट नहीं है तो बालक में क्रोध पैदा होगा। तृष्णाएं, ललक होंगी कुछ बनने की, जिज्ञासाएं होंगी कुछ जानने की, वात्सल्य होगा, माता के प्रति उसका प्रेम बढ़ेगा, समाज सेवा करने का कुछ जुनून उसके मन में होगा। तो यहां पर संवेगात्मक विकास का प्रबल होगा। समूह के प्रति उसकी भक्ति होगी। मित्रों यहां पर बालक आप देखते हैं समूह के प्रति उसकी बहुत ज्यादा समर्पित भावना होती है। वो इसी समर्पित भावना के चक्कर में, जिस प्रकार से कार्ल ने एक शब्द का प्रयोग किया था कि बालक प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझने लगता है। तो मित्रों यहां पर समूह के प्रति उसकी भक्ति होगी। मां बाप रोकेंगे तो मां बाप के साथ में विद्रोह और इनकलाब का नारा बुलंद करने लग जाएगा। तो यह बात समूह की भक्ति की बात है। आगे है स्थिति व महत्व की अभिलाषा। यहां परिवार में या समाज में वो चाहता है कि लोग मुझे महत्व दें, लोग मुझे जाने पहचाने और समझें। यदि मुझे जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं
तो मैं क्या करूंगा। तो यहां पर बालक में क्या होता है, वो अपना स्थिति चाहता है समाज में, वो चाहता है कि लोग मुझे इंपॉर्टेंस दें, लोग मेरी बात को वजन दें, समझें। स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना बालक में, यहां पर मैं भी कह रहा था, छोटी सी चिंगारी दिखनी चाहिए, बालक विद्रोह के ऊपर उतर जाता है। आप लोगों ने देखा होगा अभी भारत में जिस प्रकार की कंडीशंस हुई हैं, आप लोगों ने अन्ना मूवमेंट को देखा होगा। अन्ना हजारे के समय जो आंदोलन हुआ था, सर्वाधिक युवा उनके साथ में थे। जब स्वामी रामदेव ने विद्रोह किया था यूपीए सरकार के विरोध में, उस समय भी उनके साथ बहुत ज्यादा युवा थे। उन युवाओं में से कुमार विश्वासिया हम लोगों ने देखा, अरविंद केजरीवाल हम लोगों ने देखा, मनीष सिसोदिया जैसे युवा उनके साथ में थे। उसके बाद में आप लोग आइएगा गुजरात की तरफ मुंह कीजिएगा, हार्दिक पटेल जो बहुत बड़ा युवा लीडर था, उसके साथ में हजारों लाखों की संख्या में युवा थे। राजस्थान में सचिन पायलट के सामने बहुत ज्यादा अनेक युवा उसके साथ में थे। उसके आगे आप समझिएगा अभी जो फार्मर मूवमेंट चल रहा है उसमें भी बहुत ज्यादा युवा उनके साथ में लगे हुए हैं। तो छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ा रूप ले सकती। विद्रोह की भावना, बालक यहां पर फ्री होना चाहता है, फ्रीडम, आई एम फ्री, मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं। यही बात शुरू होती है यहां से। आगे है दिवास्वप्न की भावना, बालक यहां पर बहुत ज्यादा सपने देखने लगता है। क्या देखता है? सपने। बालक यहां पर कल्पना करने लगता है कि मैं आईएएस बनूं, कलेक्टर बनूं, टीचर बनूं, अध्यापक बनूं, मेरा उसके साथ में कुछ हो। ये बातें यहां पर बालक स्वप्न के माध्यम से अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने का प्रयास भी करता है। अपराध की प्रवृत्ति, वैलेंटाइन जिस प्रकार से कहा है कि जब यहां पर बालक अपनी अभिलाषाओं को संतुष्ट करने के लिए, उसमें अपनी आत्म संतुष्टियों को संतुष्ट करने के लिए जब बालक मैदान में उतरता है और उसकी इच्छाएं जब पूरी नहीं होती है तो बालक नया रास्ता अपनाता है, उसे अपराध का कहते हैं। और यही समय है जब बालक अपराध के जगत में उतरता है तो उसे बाहर निकलना बहुत ही और मुश्किल हो जाता है। आगे है ईश्वर व धर्म विश्वास। यहां पर बालक में एक शब्द की उत्पत्ति होती है, उसे बोलते हैं कट्टरता। ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना होती है, धर्म के प्रति उसकी आस्था भी यहां पर जागृत होती है। कभी कभी यहां पर विद्रोह भी उत्पन्न हो सकता है। आगे है आत्मसम्मान की भावना में, तो यहां पर बालक सम्मान, यहां पर स्वाभिमान और यहां पर स्वप्रेम, नहीं ये तो नहीं होगा, आत्मसम्मान स्वाभिमान के लिए बालक लड़ने लग जाएगा। आपने उसे कुछ बड़ी क्लास में टोकने का प्रयत्न किया तो बालक के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। इस उम्र में बालक के मन में घृणा के बीज शुरू हो जाते हैं। तो यहां पर क्या है? आत्मसम्मान की भावना। बालक को आप सम्मान दीजिए तो सम्मान लोगे, यदि आप किसी को सम्मान नहीं दे रहे हैं तो यहां पर सम्मान आपको नहीं मिल सकता। आत्म चेतना का विकास, बालक यहां पर उसके मन में अभी तक जहां पर बालक दूसरों का अनुसरण कर रहा था, यहां पर बालक सेल्फ डिसीजन ले रहा है क्योंकि उसकी आत्म चेतना का विकास है, सेल्फ कॉन्शियस उसमें पैदा हो रहा है, आत्म चेतना का विकास हो रहा है। वो स्वयं निर्णय की क्षमता ले सकता है, उसके निर्णय की क्षमता खुद के अंदर मौजूद है कि मैं निर्णय ले सकता हूं। लिंगीय चेतना, वो यहां पर विपरीत लिंग के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता है। यहां पर ही आप देखते हैं प्रेम विवाह आदि समस्याएं यहां पर उत्पन्न हो जाती हैं क्योंकि विपरीत लिंग के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है। काम प्रवृत्ति की परिपक्वता, अभी तक जब हम लोग सिगमंड फ्राइड जहां से सुवस्था में काम प्रवृत्ति की बात कह रहा है वो केवल चिंतन था, यहां पर बालक की काम प्रवृत्ति में परिपक्वता आ जाती है। हमने एडोलसेंस एज की परिभाषा में पढ़ा है प्रजनन क्षमता का विकास, तो यहां पर वो मैच्योरिटी आ रही है किसमें? प्रजनन में। वो मैच्योरिटी आ रही है किसमें? सेक्स में। वो मैच्योरिटी आ रही है किसमें? यौन क्रियाओं में। आगे है एज ऑफ ब्यूटी। क्या है? एज ऑफ ब्यूटी। यहां पर बालक हो या बालिका हो, उसके दिल में एक शब्द होता है सुंदर दिखूं।
क्या दिखूं? सुंदर दिखने लग जाऊं। बालक के मन में एक शब्द होता है कि मैं सुंदर दिखूं। टीनेज, यहां जिस प्रकार से 20, 18, 19, ये क्या है? टीनेज है। टीनेज 19 तक मानी गई है सुनहरी अवस्था, गोल्डन एज। क्योंकि यहां पर बालक क्या होता है? बालक यहां पर स्वतंत्र होता है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी यदि करेगा तो स्वतंत्र होगा। संक्रांति काल, संक्रांति काल इसलिए है क्योंकि बाल्यावस्था प्लस किशोरावस्था प्लस प्रौढ़ावस्था, ये क्या है? ये दोनों के बीच का संक्रमण काल, ये संक्रमण काल कहा गया है किशोरावस्था को, इसलिए संक्रमण काल है, इसीलिए संक्रांति या संक्रमण काल कहते हैं। यह उथल पुथल की अवस्था है, मन में द्वंद्व पैदा होते हैं। क्या होते हैं? द्वंद्व पैदा हो जाते हैं, मन में दबाव रहता है, मन में तनाव रहता है, यही बात है उथल पुथल की। बसंत ऋतु, क्योंकि यहां पर उसके दिल में कोई रहने लगता है। वो अपने आप को क्या दिखेगा? सुंदर दिखना चाहता है, वो अपने आप को हैंडसम दिखना पसंद करता है। यहां पर देखिएगा अटपटी व उलझन की अवस्था, यह बात शारीरिक विकास को लेकर के उसके मन में यौन भावना उत्पन्न हो जाती है। समस्याओं की अवस्था, जब मैं बता चुका था आप लोगों को, समस्याओं की अवस्था जिसमें व्यवसाय को लेकर, शारीरिक परिवर्तनों को लेकर, क्योंकि यहां पर बालक मित्रों महिलाओं में क्या होता है, वो अपनी समस्याओं को अपनी माता के साथ में, बहन के साथ में शेयर कर सकती हैं। लड़कों के बीच में समस्या होती है कि वो किसको कहे, मित्रों कहे तो मित्रों के पास अटपटी अधूरी कहानियां होती है, उनके पास पूरी कहानी नहीं होती है, इसलिए इसको समस्या की अवस्था कहा गया है। मित्रों किशोरावस्था की समस्याएं, पहला शारीरिक परिवर्तनों की समस्या, काल्पनिक शरीर व स्वास्थ्य की चिंता रहती है। किसकी चिंता रहती है? शरीर और स्वास्थ्य की चिंता यहां पर बालक में रहने लगती है। मानसिक विकास में जिज्ञासा की समस्या, जैसे ही बालक का मानसिक विकास होगा तो उसके मन में क्या होगी? जिज्ञासा। वो जिज्ञासा संतुष्ट कौन करे? संतुष्ट कौन करे? क्योंकि यहां पर मानसिक नहीं, आप एक शब्द जोड़िएगा, शारीरिक विकास। तो ये समस्या बालक के साथ में होती है संतुष्ट, इसलिए कहा जाता है कि यहां पर यौन शिक्षा या उसे व्यावसायिक शिक्षा यहां पर प्रारंभ हो जानी चाहिए। उसको चुनने की, अपना कार्य करने की, कार्य को चुनने की स्वतंत्रता उसके मन में होनी चाहिए। संवेगों की अस्थिरता की समस्या, बालक में संवेग, जो किशोर है ना, कभी उसके साथ में क्रोध की समस्या, कभी घृणा की समस्या और कभी चिड़चिड़ापन बालक के मन में। मित्रों जब सफलता नहीं मिलेगी तो बालक के मन में क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। जब उसके मनचाही की कोई वस्तु नहीं मिलेगी तो दूसरे से घृणा करने लगेगा। जब संवेगों की पूर्ति नहीं हो रही है तो बालक के मन में चिड़चिड़ाहट भी उत्पन्न हो जाती है। महत्वाकांक्षा की समस्या, एक साथ विभिन्न कार्य, उसके साथ महत्वाकांक्षाएं हैं, मैं आरएएस बन जाऊं, मैं फौज पुलिस में चला जाऊं, मैं टीचर भी बन जाऊं, अनेक कार्य करने की दक्षता उसमें नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि मैं ब्रिलियंट हूं, हर खेल के अंदर मैं आगे रहूं, लोग मुझे पूछें, लोग मुझे जाने, लोग मुझे समझें। तो ये बात उसकी महत्वाकांक्षा को लेकर के है। अपराध प्रवृत्ति की समस्या, अभी मैं जैसा बता रहा था, वैलेंटाइन के शब्दों में हम बात करें, यहां पर बालक में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति जब नहीं होती है तो बालक अपराध
की ओर अग्रसर होता है। जब बालक के मन में एक बात की जब पूर्ति नहीं हो रही है तो बालक क्या होगा, अपराध की तरफ प्रवृत्त हो जाएगा। मानसिक द्वंद्व की समस्या, उलझन में रहता है। उसके मन में दो बातें होती हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कौन सा रास्ता अच्छा है कौन सा रास्ता खराब है, मुझे व्यवसाय चुनना है या मुझे शिक्षा को देखना है। तो बालक के मन में यहां पर उलझने रहती हैं। सामाजिक दबाव की समस्या, बालक के मन में सामाजिक दबाव रहता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, समाज के लोग के बीच में मैं जाऊं तो समाज में मेरा स्थान किस प्रकार से बने, समाज के लोग मुझे किस प्रकार से जाने, एक अच्छा बनने का दबाव उस बालक के ऊपर रहता है, किशोर के ऊपर रहता है कि मैं समाज के सामने का आदर्श किस प्रकार से प्रस्तुत करूं। मादक द्रव्य की समस्या, यहां पर बालक इस उम्र में आते आते बालक सिगरेट या स्लो पॉइजन जैसा नशा, जिसे हम गांजा, चरस, भांग, अफीम कहते हैं, इनका नशा करना प्रारंभ कर देता है। अपचार की समस्या, चोरी करना, झूठ बोलना, यहां पर अनेक समस्याएं होती हैं। विद्यालय से भाग जाना, घर से भाग जाना, यह समस्या उत्पन्न होती है। आहार विहार की समस्या, खाने पीने की जो कई बातें ऐसी चीजें हम खा जाते हैं जिनमें हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। किशोरावस्था की आकांक्षाएं कौन कौन सी है मित्रों, एक बात देखने का प्रयत्न कीजिएगा। किशोरावस्था में कौन कौन सी आकांक्षाएं होती हैं, उन आकांक्षाओं के बारे में मित्रों मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। आत्मनिर्भरता की आकांक्षा, सबसे पहले बालक के मन में आकांक्षा होती है कि मैं आत्मनिर्भर बनूं। स्वतंत्रता की आकांक्षा निर्भरता से, स्वतंत्रता की आकांक्षा निर्भरता से, कि बालक चाहता कि यहां पर घर वाले मुझे कहें कि तू जा आज से हमारे लिए, तू स्वतंत्र है, फ्री है, तो उसके स्वतंत्रता की आकांक्षा मन में रहती है। विरोधी लिंग के साथ संबंध की आकांक्षा, यह चाहता है बालक विरोधी लिंग के प्रति कि मैं उसके साथ में शारीरिक संबंध, फिजिकल लिव इन रिलेशनशिप में रहूं, यौन संबंधित को लेकर के है। सफलता उपलब्धि की आकांक्षा, बालक यहां पर चाहता है कि इन दोनों को छोड़ करके मैं सफल हो जाऊं, उपलब्धि मुझे मिले तो मेरा भावी जीवन सुरक्षित हो जाए। आत्म पहचान की आकांक्षा, जीवन दर्शन की आकांक्षा भी होती है बालक में। नए अनुभव की आकांक्षा, उसके साथ में अनेक प्रकार के नया विद्यालय है, शरीर के साथ में नया जोश है, कॉलेज में जाना है, नई स्कूल में जाना है, नए मित्रों के साथ में रहेंगे, नए अनुभव लोगों के मिलेंगे। समाज सेवा की आकांक्षा, जीवन साथी की आकांक्षा, स्थिति व महत्व की आकांक्षा, अनुसंधान की आकांक्षा, जीवन के उद्देश्य की आकांक्षा। बालक चाहता कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या हो, मेरा रिसर्च क्या हो, मेरी समाज में परिवार में स्थिति और मेरा महत्व क्या है, जीवन साथी मुझे कैसा मिलेगा, इस बात की उसके मन में एक सुनहरे बीज अंकुरित होने लगते हैं। आत्मसम्मान और अवधारणा की आकांक्षा, बालक चाहता है कि परिवार में, समाज में, घर में, विद्यालय में लोग मुझे सम्मान की भावना से देखें, मेरा आत्मसम्मान ठेस ना पहुंचे। विश्व को देखने व जानने की आकांक्षा, बालक यहां पर एक उसके मन में होती है भ्रमण की, बालक भ्रमण करने लगता है। उन्मुक्त वातावरण की आकांक्षा, किसकी आकांक्षा यहां पर, उन्मुक्त वातावरण की आकांक्षा है। सुरक्षा व सामाजिक स्वीकृति की आकांक्षा, बालक के मन में सुरक्षा और सामाजिक लोग मुझे जाने, पहचाने, समझे, मुझे स्वीकृति दें, ये उसके मन में आकांक्षा रहती है। मित्रों आगे है किशोरावस्था में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये लास्ट टॉपिक है किशोरावस्था को लेकर के देखिएगा। उसे निर्देशन व परामर्श की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता, निर्देशन व परामर्श की। बालक यहां पर जब रास्ता भटकने लगता है तो बालक को गाइड करने की जरूरत है। शारीरिक विकास की शिक्षा, अभिप्रेरणा का प्रयोग, यहां पर तो शारीरिक विकास का मतलब यौन शिक्षा से है। यौन शिक्षा, नैतिक शिक्षा या शारीरिक शिक्षा, मानसिक विकास की शिक्षा, बालक का किस प्रकार से मानसिक विकास हो रहा है तो उसकी भी शिक्षा मिलनी चाहिए। संवेगात्मक विकास की शिक्षा, जैसे संवेगों को किस प्रकार से हम कंट्रोल करें। सामाजिक व नैतिक मूल्यों की शिक्षा, बालक किस प्रकार से समाज में अपने आप को स्थापित करे, उच्च आदर्श उसके स्थापित किस प्रकार से हो। जीवन कौशल की शिक्षा, जिसमें यौन शिक्षा शामिल की गई है।
व्यावसायिक शिक्षा का होना बहुत ही जरूरी है। मित्रों, ये थी शिक्षा। उत्तरदायी पूर्ण कार्य को सौंपना, बालक को आप समझें और उसको समझ करके उसे कुछ दायित्व भी आप दें। किशोर के व्यक्तित्व का आदर, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसका हम लोग का आदर करना हम लोगों को सीखना चाहिए। व्यक्ति विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करना, उसकी जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसके अनुसार शिक्षा प्रदान हमें करनी चाहिए। सुरक्षित वातावरण उपलब्धि करवाना, संवेदनशील संबंधों का प्रशिक्षण, किशोर मनोविज्ञान का ज्ञान भी उस बालक को होना चाहिए। सहानुभूति व प्रेमपूर्ण व्यवहार उसके साथ में होना चाहिए। लोकतंत्रीय वातावरण, डेमोक्रेटिव जो हमारे एनवायरमेंट है वो भी बालक के दिमाग में होना चाहिए। ये लोकतंत्र की शिक्षा, संविधान का ज्ञान भी बालक को होना चाहिए। अच्छे उदाहरण देना, हम बालक को एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें, चाहे वो माँ बाप हो चाहे शिक्षक हो। विद्यालय के सामने, उस किशोर के सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हम लोगों को करना चाहिए। ये हमारे एक नैतिक कर्तव्य बनता है, ये हम लोगों का एक नैतिक दायित्व बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम हमारे बच्चों के सामने अच्छा और उचित वातावरण प्रस्तुत करें। मित्रों, ये थी हमारी किशोरावस्था की बातें। आगे मैं अगली क्लास लेकर के बहुत जल्दी मित्रों आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।